कच्चे कलवे करण पिशाचनी। ये अजय पागल है ना चूतिया बता रही बताएगा कि मेरी क्योंकि मैंने पी ली लस्सी में छाछ शरीर हो गया ठंडा। मेरे बन गई है वो गैस। ओ तो फिर माइक म्यूट कर देते हैं। क्यों? आपकी सबसे बड़ी खोज क्या है? उसकी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे लोग। परमात्मा इस दुनिया में एक एडिक्ट को ही मिला है, क्योंकि एक पियक्कड़ चाहिए ऐसी आंखों का जो बैठा रहे तो ही चाहिए। तो एडिक्शन जो है, प्योर एडिक्शन, हाँ अब मैं इसको कैसे भाई एलिब्रेट करूं समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं कई सारे बंदों को देखता हूँ। मैं इससे भी बात कर रहा था कल आते हुए, परसों जिम से आते हुए बात कर रहे थे हम कि कई बंदे कह रहे हैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा सिगरेट। सिगरेट एक दिन में छोड़ने की घटना है। मैंने एक दिन फैसला लिया। जब मैं त्राटक साधनाओं में आगे आया तो मैंने देखा मेरी ऊर्जा जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्यों होती है। मेरी ऊर्जा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी नॉनवेज से, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता था तो मेरी बहुत ज्यादा ऊर्जा उसको पचाने में लग जाती थी। मेरा इससे अलावा और कोई पर्पस नहीं था कि मैं सनातनी ये वो, इसलिए मैं ठीक है मेरे पास 100 और बहाने थे, भाई क्षत्रिय हैं, भाई राजपूत है, भाई खाते आए हैं ये वो। नहीं, तो मैंने देखा। और फिर एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि जब मैंने परमात्मा को जाना थोड़ा बहुत भी, कि हर सेल के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, हर कण कण में हरि जिसको कहा गया है। जब उसको काटा गया तो उसके सारे सेल्स के अंदर एक पेन, एक तड़पन, वो दुखा रहा है। तो वो क्या दे रहा है? एग्रेशन दे रहा है। वो क्या दे रहा है? वो एंजाइटी दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है। तो ये दो विचार बेसिकली घटित हुए और जिसके बाद मैंने एक दिन, अब 3 साल हो गए मुझे, तो कई सारे बंदे क्रेविंग नहीं होती क्या भाई? क्रेविंग का सी भी नहीं होता भाई, दिमाग में ही नहीं आता। और मैं देख रहा हूं कई बंदे कह रहे हैं कि छोड़ तो दिया 3 साल से, वो एक बार खा लिया था। मैं घंटा छोड़ दिया फिर तुमने। तो ये जो एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन, मुझे आज तक कोई किसी चीज का एडिक्ट नहीं कर पाया भाई। मैं 2016, 17, 18 पूरे 3 साल भाई रोज की कम से कम नहीं तो 1 बोतल दारू, नहीं तो आपकी 12 से 13 बियर थी। सबसे बड़ी खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज भाई, मेरी कोई खोज नहीं है वैसे तो। सबसे बड़ी, मैं कुछ करते करते एक चीज को पा लिया, पहली बात तो ये है। और दूसरी, अगर कहोगे सबसे प्रायोरिटी पे क्या है, तो वो क्या था, जब मैं 2018 में बहुत गंदी तरह क्रैश करा और मैंने देखा कि सब कुछ दांव पे लग गया, 50-60 लाख रुपए कर्जे में आ गया, घर वाले, तो वो ऐसे थप्पड़ लगे ना भैड़ चैड़ पैड़ मुंह पे, वो प्रायोरिटी ये नहीं लगनी चाहिए दोबारा कभी भी लाइफ में। उसमें दर्द क्या था? उसमें दर्द कुछ नहीं था, उसमें आई ओपनिंग था। सब आंखें खोलने। सब आंखें खोलने वाला था। उसमें क्या क्या आंख में क्या क्या दिखा आपको खुलने के बाद? कोई अपना नहीं है, अकेला खड़ा है, तुझे खुद के लिए खुद करना है। बहुत अच्छा, ठीक है। क्या जागना आपकी प्रायोरिटी में था कभी कि नहीं था? नहीं था भाई, मुझे पता ही नहीं था मैं सोया हूं। अचानक जाग गए? ये जाग गए कि जागना है? हाँ, तो ये सबसे परम जाग है। इसकी मतलब इसके बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है, इसके पहले नहीं हो सकती। तो भाई एडिक्शन इस दुनिया में जीने का एक गहरा राज है, और परमात्मा इस दुनिया में एक एडिक्ट को ही मिला है। क्योंकि
एक पियक्कड़ चाहिए ऐसी आंखों का, जो बैठा रहे तो ही चाहिए अब तो। जो आचार्य रजनीश हैं, उनकी साधना कोई साधारण साधना नहीं है, पागलपन की साधना है। वो पागल, कोई मिले तो उनकी जो दर्द भरी यात्रा है वो किसी को पता नहीं होगी। अगर उन्होंने बताई भी है तो भी पता नहीं होगी, क्योंकि वो बड़ी पर्सनल है। वो हटा रहे हैं पर्दा, सारे आम चुपके चुपके चला है वो सब। एक बहुत गहरी एडिक्शन है परमात्मा, और वो सब में झलक दे रहा है। सक्सेस में, सेक्स में, खाने में, नहाने में, प्रेम में, दारू में, सिगरेट में। वो एक मुक्ति का झलक है, हल्की दे देगा। क्या बात है। और बहुत बढ़िया। हर आदमी हर कण में फंस जाता है। उस दिन सिगरेट पे बड़ा मजा आया था, फंस गए, क्योंकि तुमने वो छोड़ दिया जिससे गिलास पकड़ लिया, पानी छोड़ दिया। याद आपकी पुराने वाली वीडियो आ गई मुझे। इस गिलास में पानी पिया था, लेकिन प्यास पानी ने बुझाई थी, लेकिन गिलास याद है। गिलास याद रह गया है यार। सिगरेट गिलास भी चाहिए यार, गिलास चाहिए। अब गिलास नहीं मिल रहा, स्टील में आ रहा है। कह रहा नहीं, वो देख ही नहीं रहा है अब स्टील। वो कह रहा है नहीं भैया ये नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे वही चाहिए। लेकिन प्यास पानी की है, ये सत्य है भाई, पानी तो चाहिए। तो ये फिर अज्ञानता है जो एडिक्शन का कारण बनता है। ऑब्सेस्ड माइंड है एडिक्ट। अज्ञानता, उसको पता ही नहीं कि गिलास ने प्यास बुझाई थी या फिर पानी ने। हाँ, मतलब अगर वो खाली थोड़ा देखने लगे तो उसका ऑब्सेशन पैशन में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, वही बात है, सेक्स की ऊर्जा ब्रह्मचर्य में परिवर्तित हो जाएगी। बस उसका कंपल्शन, जो उसके अंदर एक जोर लगा हुआ है, धक्का, वो उसे चैनलाइज कर सकता है शांति की। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई जी, है ना। तो वो चैनलाइजेशन के खाली जगहें दिख जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड अपनी एक जगह पे चैनलाइज्ड है। तभी तुम कितने भी पेड़ काट लो, कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि एक अर्थक्वेक आता है, एक नई दुनिया का निर्माण वहां शुरू, तुम्हारी सारी व्यवस्था खाली कर देगा ऊपर वाला, भगाओ सारे इंसानों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही बात कर रहा था मैंने कहा हम इतना ज्यादा अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते। पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और रेगिस्तान में मीलों दूर लगा दिए, कोई है ही नहीं, लेकिन वहां हवा भेज रहा है। समुद्र में मीलों दूर कोई है ही नहीं, लेकिन हवा भेज रहा है। अब ये 4 दिन, अरे यार गर्मी इतना, ये वो खत्म। उसकी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे, एसी को। हाँ, थोड़ा सा। अब मेरे लिए हो गई बढ़िया ठंड। 24 पे कर दो बेटा, क्योंकि मैंने पी ली लस्सी या छाछ, शरीर हो गया ठंडा। मेरे बन गई है वो गैस। ओ, तो फिर माइक म्यूट कर देते हैं। क्यों? बोले माइक तो म्यूट कर देंगे, कान तो बंद कर लेंगे, नाक का क्या करेंगे? नहीं। आगे चलते थोड़ा सा, तंत्र पे आते हैं भाई जी। क्या है तंत्र? मैं तो कह रहा हूं, क्या फील हो रहा है जेन्युइनली, पहले ये यहाँ पे आए थोड़ी ठंडक महसूस है कि नहीं? अभी अब गैस बननी शुरू हो गई। बेसिकली जो एसिड बन रहा था, अब वो निकलने का द्वार ढूंढ रहा है ना? ठीक है, मतलब सही चल रही है क्रिया। चलो ठीक। हाँ, यही है तंत्र। तंत्र इज अ वे, तंत्र है तरीका। और भाई पूरा नेचुरल रहेगा, ऐसे ही डलेगा ये? हाँ, ऐसे ही डलेंगे। तंत्र है तरीका, क्या चल रहा है और उसको देखने का, उसे नहीं, उसके एक्सपेंशन का नाम तंत्र है। एक्सपेंशन, मेरे मन में कुछ चल रहा है, वो अपने आप में एक तंत्र है, चल ही रहा है वो अपने आप। ये पागल है, बताएगा कि वो बोले जा रहा है, उस बोलने वाले की ओर मेरा रुख मोड़ देना और उसे साधना। ये तंत्र के तरीके हैं अलग अलग।
संभोग को तांत्रिक क्रियाओं से भी जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। तांत्रिक क्रिया एक साधन की तरह उपयोग करने वाले टूल्स हैं। मैं उस अभी संभोग की बात नहीं कर रहा, मैं उस तंत्र की बात कर रहा हूँ जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, कच्चे कलवे, करण पिशाचनी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आपका मानना ये है कि भूत तो होते हैं। मेरा मानना नहीं है ये, मेरा जानना है ये। भूत होते हैं। भूत किसे कहते हो आप? पास्ट जो बीत गया, जो बीत गया पर छूट नहीं रहा, उसे कहते हैं भूत। क्योंकि मेरे जैसे आदमी के लिए कोई भूत नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वो छूट गया। पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, बताइए। कोई बात नहीं। अब क्या करना चाहिए मेरे देखिए, एक टहला मारना चाहिए आपको बाहर, और बाहर की हवाओं में अपनी हवाओं को मिला देना चाहिए। वो हवा निकलने का नाम अभी वो लगेगा? आएगी। आपने ये पी लिया पानी, 2 बोतल और पीजिए, ठीक है, और मुझे 5 मिनट बाद बताइए। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे भाई एडिक्शन की, मेरे को तो आपकी बातों से समझ के यही लगा कि एडिक्शन का कोई इलाज नहीं है, एडिक्शन का इलाज हम खुद ही है। एडिक्शन का इलाज है वही कि आप अपने मन के प्रति जागो, कोई और इलाज नहीं है। जब आप जागने लगोगे तो जैसे आपको मन कंट्रोल करता है, उसके हाथ से डोर हटानी है आपके कंट्रोल की। गुस्सा आ गया तो हमने पूरा हाल कर दिया सामने वाले का, और बाद में यार उस समय मैंने ज़्यादा बोल दिया ना। क्या मतलब है ना? और गुस्सा आ गया, हमने बोला नहीं, देखा क्या कंट्रोल किया, बताऊंगा लेकिन साले को, फिर छूटा नहीं। तो नहीं दमन से काम करेगा ये, और नहीं उगल देने से ये काम करेगा, ये जागने से कि ये क्रोध की ऊर्जा क्या है और एडिक्शन क्या है। जो एडिक्शन के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी क्या एडिक्शन ही नहीं है? मेरे साथ तो मैं एडिक्शन में गया ही तब जब मुझे दवाइयाँ दी गई। मेरी बॉडी में पहला नशा जो गया वो साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस का था। ये क्या है? जो मेंटल डिसऑर्डर्स में दवाएं दी जाती हैं। देखिए हर घर में ना कोई बच्चा थोड़ा हाइपर, थोड़ा अजीब, थोड़ा परेशान दिखाई दे सकता है। एक तो इसको स्वीकार कर लो, इसमें कुछ अजीब नहीं है। और अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा अजीब है, उसके लक्षण ज़रा हाइपर एक्टिविटी के हैं या डिप्रेशन के हैं या लो के हैं, तो पहली बात तो उससे बातचीत करना और करने वाला ठीक होना चाहिए दिमाग से। ओके। बात करने वाला सधा हुआ होना चाहिए। आजकल डॉक्टर बात ही दवाई देने के लिए कर रहे हैं। क्या हो रहा है बताइए, बताइए थोड़ा कुछ बताइए, क्या प्रॉब्लम चल रही है बताइए, बोलिए। तो आपने बोल दिया भाई मैं ना थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, ली लो 200 पाम। और तो बस मम्मी पापा मेरे से जब ऐसा करते ना मुझे बहुत चोट पहुंचती है। तो क्या आपके अंदर आता है? गुस्सा रेज ज़्यादा है, ली तो दमन की दवाइयाँ दे रहे हैं कि ये साला पुतला कैसे बन जाए। और माँ बाप को भी कहीं ना कहीं इस बात में एक संतुष्टि मिली है कि हमारा बेटा जी हम जैसा चाहते हैं वैसा दिखने लग गया। बिल्कुल सही हो गया बच्चा। हाँ, थूक निकल रहा है मुंह से लेकिन ठीक है, चलने दो। एक दिन बच्चा निर्णय ले ले कि मुझे ये जीवन नहीं चाहिए थूक हटा के, कि भैया मैं तो होश में जीऊंगा। बुलाओ इसे, हाँ ये ठीक नहीं है, बुला लो, गाड़ी बुलाओ। अजीब पागलपन है। ये जरूरी है समझना। इसमें बच्चा दूर होगा, इसमें बच्चा दूर होगा, और होना भी चाहिए, उसे होना भी चाहिए। अगर जीवन की स्वतंत्रता चाहिए तो ये जानना ज़रूरी है कि मैं एक चीज़ से गुजर रहा हूँ। मैंने बहुत समझदार माँ बाप भी देखे, पर वो इसीलिए समझदार हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को इस आडंबर में फंसाने की बजाय कहा बेटा जो भी है ना हम तेरे साथ हैं, जस्ट बी फ्री। जस्ट बी फ्री, बी फ्री, डरना नहीं, डरना नहीं है। कहीं फट जाए, हालत खराब हो जाए,
ये याद रखना तेरा बाप जिंदा है, जिन्होंने सही में अपने बच्चे को सिक्योरिटी दे दी, वो ये कह के दे दी गलती कर ले सीख लेना, और ना भी सीखे फिर गिर जाए तो डरना मत, तेरा बाप है। वो समझदार था, कोई जागा हुआ ही था जो अपने बाप होने के नाते अपने बच्चे को ही स्वतंत्रता दे सकता है। क्या बात है भाई, डर से नहीं चलना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। पहले वाले टॉपिक पे वापसी आए जो हमारा सेक्स था, हाँ क्योंकि उसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ था, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें चेंज हो। लोगों को जो लस्ट डिज़ायर होता है उन्हीं को लोग प्रेम समझते हैं। प्रेम और क्या डिफरेंस कैसे पता लगा पाएंगे? देखो, जब आपको प्रेम होगा तो सेक्स थोड़ा विलीन हो जाएगा। बढ़ भी सकता है भाई। बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ेगा कि तीव्रता उसकी समाधि तक ले जाएगी। हाँ, और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है, और इसकी बढ़ने घटने का कोई नाप खत्म हो जाएगा। जैसे कि अब ये नहीं नाप रह जाएगा कि आज बहुत दिन हो गए हम लोग सेक्सुअली इंडल्ज नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। नहीं, वो किसी तीव्रता पे हिट कर सकता है कि आप लोगों के लिए सेक्सुअल एक्ट होने लगे, आप करो नहीं। करो नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपके भीतर का प्रेम आपके एक दूसरे के अंदर का बच्चा देखने लगे, उस बच्चे में परमात्मा देखने लगे, और परमात्मा में प्रेम देखने लगे। ये घटना बन जाएगी शिवा प्रेम में। क्या बात है भाई, कि सेक्स की, इसमें सेक्स बायोलॉजिकल चीज़ है, स्पिरिचुअली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रेम आत्मिक घटना है। क्या बात है। उसका सेक्स से, प्रेम का सेक्स से कोई संबंध नहीं है। सेक्स एक दूसरे के करीब जाने का एक टूल है बस। जब डिजायर उठती है, डिजायर ऐसी डिजायर, तो चेतना गायब होने लग जाती है। नहीं, ये किसने देखा कि किसने देखा? देखने वाला कौन था? अगर वो देख ही लिया कि हो रहा है, तो आपकी चैतन्यता वहां बैठी है। अगर हो रहा है और आपको होश ही नहीं है, तब आप गलत दिशा में किसी, जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। और सेक्स का धक्का जिसके अंदर बहुत, तो जो हो रहा है वो होने दो, आपका कहना ये है? हाँ, रोकोगे कैसे? सवाल तो ये है। तो मास्टरबेशन की एडिक्शन, हाँ, पॉर्न की एडिक्शन, क्या इनको भी होने दे? फिर होने दे, क्या हो ही रहा है, आप रोक ही नहीं सकते। इसे सिर्फ वो रोक सकता है जो ये निर्णय ले ले कि मुझे ये नहीं करना। आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसे तो वो रोकेगा पर्सनल लेवल पे, जैसे मैं रोक दूंगा कि नहीं, ये विकृत पागलपन है। ये जिसने मेरे भीतर ये पागलपन देख ले, ये बिल्कुल पागलपन है, लेकिन ये करके ही देखा मैंने भी। इससे गुजर के ही पाया है मैंने उसको भी, जहां मुझे गिल्ट हुआ। मेरा अगला प्रश्न ये था कि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं लेकिन गिल्ट हुआ वाली अवस्था में फंस जाते हैं। तो गिल्ट होता इसलिए है क्योंकि जो आपके भीतर आ रहा था वो बड़ा रस था। जिस डिजायर को आप कह रहे हो कि वो आती है, वो एक मस्ती है, क्योंकि वो मस्ती है जो आ रही है। और जैसे ही मैं उसे एक क्षुद्र द्वार से गंवा देता हूं, इम्पल्स में, इंस्टेंट एक ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि अभी बस ये, क्योंकि मुझे उस ऊर्जा का पता नहीं किसका करूं क्या, लेकिन उस ऊर्जा का प्रेशर इतना है कि मुझे उससे मुक्ति चाहिए भाई, नहीं तो वो पागल कर देने की क्षमता भी है उसमें। तो जहां पे इंसान फंसता है गिल्ट में, मैं उसकी उस रास्ते पे हूं। जब मेरे भीतर से वो वासना के धक्के पे मैं उस ऊर्जा को नीचे ही निकाल देता हूं, क्योंकि उसका कुदरती धक्का नीचे है। पानी मोटर के अंदर आ रहा है और ढक्कन मैंने सिर्फ खोल दिया नीचे से, तो रिलीज हो गया। बहुत से लोग रिलीज ऑफ एनर्जी को कहते हैं, शायद ये ऑर्गेज्म है। वो ऑर्गेज्म नहीं है। कईयों को तो नींद भी तभी आती है जब वो इतना, क्योंकि संभाल नहीं पाते उस ऊर्जा को ना, अंदर निकाल के हल्का हो गया।
ठीक है, अगर नहीं संभाल पा रहे और वो निकाल रहे हैं ये जानते हुए तो ठीक है, तो ठीक है। खेल होश का है। गिल्ट कब होता है? कहीं ना कहीं मैं एक दिन में देखूं कि मैं लगा हुआ हूं, बस मैं लगा हुआ हूं, कोई काम नहीं है इसलिए मैं लग गया हूं इसी काम पे। तो जब मैं ये पाऊंगा कि मैं इसी काम पे लग गया हूं, तो रात की जो अफसोस है वो चैतन्यता का है। ये ध्यान से समझना है, क्योंकि चैतन्यता में जो अलर्टनेस थी, जो ब्यूटी थी, रंग जो ज्यादा ब्राइट दिख रहे थे, खूबसूरत दिख रहे थे, जिंदगी जरा एक रंगीन थी, वो अचानक फीकी सी पड़ गई। आदमी ऐसा बैठा ढीला। बेटे खाना खाओगे? हैं? आवाज भी धीमे आ रही है, हॉर्न भी कम सुनाई दे रहा है। हैं? तो ऐसी स्थिति में कौन जीना चाहेगा? तुरंत ये स्थिति आ जाती है। हाँ, आत्मा में ग्लानि पैदा होती, आत्मा की ग्लानि है वो। आत्मा आपको धिक्कार रही है, हट, ये है वो। बेवकूफ है क्या? आत्मा कह रही है बेवकूफ है क्या? क्या ये वही हीरे हैं? हर हमारी चीज पॉडकास्ट के पुराने पे ले जाएगी। ये वही हीरे हैं जो पिछले पॉडकास्ट में वो फकीर कहता है कि कूड़े में चली जाएगा वो जीवन, हर हीरा फेंक दोगे तुम जिसे तुमने देखा नहीं। होश ना हो तो जीवन चूक जाता है, होश में ना हो तो जीवन ऐसे ही चूक जाता है। बहुत अच्छी कहानी, पहली बार मतलब मजा ही आ गया था मुझे सुन। वेरी नाइस। बेताल 25 बेताल 25। तो अब वो जो हिस्सा है वो गिल्ट है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि मैस्टरबेशन क्या है। मैस्टरबेशन एक इम्पल्सिव ऑटोमेटिक होने वाला रिएक्शन है टू द एनर्जी। बहुत ज्यादा हो गई है, हटा दो। अब इसे संभालना जो चाहते हैं कि यार इसको मैं जरा कल्टीवेट कर लूं, ये एक निर्णय मांगेगा। निर्णय इच्छा के विरुद्ध है। एडिक्शन के पार जाना भी इच्छा के विरुद्ध है। जो इच्छा कर रही है उसके विरुद्ध निर्णय लेना पड़ेगा। ये बीच का जो फासला है इच्छा और विरुद्ध के, ये पैदा करने के लिए होश चाहिए कि इच्छा अलग दिखे, मेरे भीतर का विरुद्ध निर्णय अलग हो, ये मिल ना जाए। अगर इच्छा ने मेरे अंदर के निर्णय को पकड़ लिया तो निर्णय इच्छा लेने लगेगी, अरे करना है कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता, अरे। और फिर मैं अफसोस में बैठी चेतना मिलेगी, है पागल ही है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है कि ऐसे पहले हगिंग, कडलिंग, फोरप्ले, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटीमेसी और लव पूरे टूटे पड़े, वीक, खत्म। ये अवस्था क्यों आई हुई है? ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से। यही उत्तर है। ज्यादातर प्रश्न ही उत्तर है। इनफैक्ट सारे प्रश्न ही उत्तर है इस दुनिया में। इंटीमेसी जानवर के तल पे सबसे अच्छी है, क्योंकि उसमें जब सेक्स उठता है वो तभी करता है। अगर उसमें किसी फीमेल को नहीं करना तो वे नहीं करती। अगर मेल के अंदर उसकी इच्छा प्रगाढ़ हो गई है तो एक को छोड़ता है दूसरे को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसमें धक्का है। और जितना सेक्सुअल एक्ट आपका नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट से ही आने वाली घटना है, ये आपका द्वार ही एनिमल सर्वाइवल मोड पे आता है। ये समझिए, ये मूलाधार चक्र पे आता है इसका धक्का ऊपर से। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है कि ये धारा ऊपर से बह रही है। गंगा है तेरी जटाओं में, ये वह बहती गंगा है जो बहती ही रहेगी। गंगा है तेरी जटाओं में, वस्त्र भाग छाल का है खड़ा उफाओं में। जो ठंडा उसके बाद भी खड़ा हुआ उसे देख ही रहा है, जो गंगा के साथ बहता नहीं, वे शून्य तत्व शिव है। अब मेरे भीतर गंगा बही, सेक्स करने की धारा। सेक्स एनर्जी अलग है। जो वीर्य में पदार्थ देखता हूं वो पदार्थ है, मैटर है, वो नीचे गिरेगा।
जो मुझ में बायोलॉजिकली क्रिएट हो रहा है। उस बायोलॉजिकल क्रिएशन ऑफ स्पर्म की जो एनर्जी है वो मुझे धक्का दे रही, क्योंकि उसमें प्राण है, उसमें हिल रही है। ठीक है। चैतन्यता एक धक्के में है कि बस अब कहीं जाना है, उसे रास्ता चाहिए। और जब मेरे पास रास्ता देने के लिए खुद ही दिशा नहीं पता, तो मेरे को एक ही तरीका पता है, मैं नीचे से ढक्कन खोल दूं नलके को, बहाव बह जाए। अगर मैं उस बहती हुई पदार्थ की ऊर्जा को ऊपर भेजना सीख लूं तो पदार्थ पड़ा रह जाता है। पदार्थ ऊपर नहीं चढ़ सकता, बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल। मैं जो बात कह रहा हूं, कोई डॉक्टर सुनने कहेगा ये हो ही नहीं सकता, सही बात है, पदार्थ ऊपर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, सिर्फ ऊर्जा ऊपर उठती है, ऊर्जा को। लेकिन जहां से वे आ रही है वहीं में अगर उसे विलीन कर दिया जाए, विलीन नहीं कर सकते आप उसके साक्षी हो सकते हो, वो खुद अपना रास्ता ढूंढेगी, उसका साक्षी होना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। पूरी संभोग से समाधि आपने इस एक लाइन में बता दी। यही है संभोग से समाधि। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो जो जगह है जहां से वे आई, अगर वहीं वापस चली जाए, हाँ, तो द्वार खुल जाता है। क्या मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने से भी ये ऊर्जा क्षीण होती है? देखिए, कार्मिक लूप है ये। जब मैं किसी के साथ सेक्स करता हूं तो मैं क्योंकि उसके मूलाधार चक्र से मेरा मूलाधार सर्वाइवल से सर्वाइवल मिल रहा है। हम सर्वाइवल स्टेट पे बहुत अलग लोग हैं, समझना। मेरे अंदर भूख मच गई अभी यहाँ पे 2 दिन की प्रक्रिया समझेंगे कि हम क्या हैं। हम यहाँ सारे बैठ जाते हैं, हाँ जी। हम यहाँ सारे प्रक्रिया से समझ लेते हैं। हम 4-5 दिन भूखे रहेंगे, खाना नहीं होगा इसका बारे में, और एक बार खाना आ जाएगा, जो हम सारों के भीतर चलेगा ना, वो हमारी असलियत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। चाहे किसी की ये चले मैं सबको मार दूंगा, आज मुझे ही खाना है। किसी के अंदर ये चलेगा कि मैं ये मुझे ही चाहिए। किसी के अंदर चलेगा मैं मर जाऊं, मेरे भाई हैं यार, इनको मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी या तो उसकी कुर्बानी की क्षमता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेम की क्षमता है, और तीसरा वो होगा जो ये भी कह सकता है कि मन तो कर रहा है सारा खा जाऊं, पर सबके साथ मिलके खाता हूं, थोड़ा मुझे भी चाहिए। ये सारों के अंदर फर्क सबके बीच में होश का होगा। जब हम किसी बेहोश के साथ सेक्स करते हैं तो मैं बेहोशी का पात्र बनता हूं, और मेरा थोड़ा होश उसके पास चला जाता है। मेरी कुछ बुरी आदतें उसकी जीवन का हिस्सा बनेंगी, उसकी कुछ आदतें अच्छी मेरे जीवन का हिस्सा बनेंगी। एक्सचेंज ऑफ कर्म हो ही जाएगा। और इस कार्मिक लूप से निकलने में मेरे हिसाब से कम आपको, खैर मेरे देखे तो ये ना निकल पाने वाला इंसान हो तो जन्मों जन्म तक ना निकले, और निकलने वाला कोई शख्स हो तो भी उसको कम से कम कड़ी साधना 6 महीने की लगेगी कर्मों से पार आने के लिए। और अगर कोई ध्यानी हो, जागा हुआ हो, वो उसमें उतरेगा ही नहीं, क्योंकि उसे कीचड़ में खेलने का कोई शौक नहीं होता। क्या बात है भाई, क्या बात क्योंकि है। कीचड़ से खेल के वो बाहर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसमें गंदगी तब तक है जब तक आप उसमें सोए हुए हो। अगर जाग के एक भी 2-3 पार्टनर के साथ गलती से एक बार जाग के कर लिया, आप दोबारा जिंदगी में से मुख ही मोड़ लोगे, ब्रह्मचर्य ही सज जाएगा, कहेगा भैया ये काम नहीं करना। होश ऐसी चीज है, इसीलिए सारा इस दुनिया में एक ही मात्र चीज, एक पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, होश जगाओ बस। यहां से सब सदेगा, होश सब साथ देगा। क्या बात है भाई।